आज कालापत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हमारा सीपी साहब अंजनी कुमार साहब आदेश से आज अवेयरनेस प्रोग्राम गलबलगुड़ा एरिया में करा। यहाँ का गलबलगुड़ा लोकल यूथ और एरिया बड़े आदमी और हमारा कारपोरेटर साहब मोबिन साहब रमनसपुरा कारपोरेटर सब मिल के एरिया में एक अवेयरनेस कैंप लगाए क्राइम प्रिवेंशन के बारे में। और यहाँ छोटे छोटे कबूतर और पेट्रोल चोरी ये हो रहा, इसको कंट्रोल करने में और एरिया पेट्रोलिंग और चबूतरा मिशन के बारे में ये पूरा पब्लिक को समझा दिया। वो लोगों का रिक्वेस्ट भी हम नोट कर लिया। सबके भी हमारा तरफ से ये सीसी कैमरा नेनु सहितम सीसी कैमरा ज़्यादा इंस्टॉल करा तो सब क्राइम कंट्रोल हो जाता। कुछ हुआ तो भी एविडेंस बेस मॉनिटरिंग सिस्टम से कौन आया कौन गया, क्या चोरी हुआ, कौन आ गए, लोकल वाला है पड़ोसी है कौन है बोल के एवरी डिटेल माइन्यूटली सीसी फुटेज में डाउनलोड होता। कल का दिन यही गली में बता दिया तो शर्मिंदा हो जाता। और कुछ क्राइम हुआ तो भी इमिडिएटली पकड़ सकते, चोरों को भी इमिडिएटली डिटेक्ट कर सकते। ये चोरों का भी कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा आता कोर्ट में। क्यों बोले तो हम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद एफएसएल को भेज के ये लोग कंपेयर करके वो एफएसएल रिपोर्ट से ये लोगों को कन्विक्शन कराने के वास्ते 100% कन्विक्शन हो जाता। उसके बारे में सबको अब मीडिया दारिया से सबकी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ का गलबलगुड़ा एक ही नहीं है, हमारा कालापत्थर एरिया में आए सो आम पब्लिक पूरा जरा कोऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा सीसी कैमरास नेनु सहितम सीसी कैमरास लगा लिए तो अच्छा है। ये नेनु सहितम सीसी कैमरा बोले तो जिसके घर में उन्होंने एक 40,000 में 4 कैमरा अच्छा क्वालिटी कैमरा का। आजकल ज़्यादा लोग मैं कैमरा लगा लिया बोल के सोचता हूँ 1500 रुपये का कैमरा लगाता, वो चाइना मॉडल का, वो कुछ क्लैरिटी नहीं आता। वैसा नहीं है। हमारा सीपी साहब एक एसओपी करा कौन सा कंपनी लेना और उसका रेजोल्यूशन क्या है, नाइट विजन क्या है, डे विजन, डे रेवल्यूशन, ये पूरा डिटेल रहता नाइट विजन के संगात। वो ऐसा ये वेंडर्स भी है। आप लोग कुछ जाके वो लोगों से बैठ के कोशिश करके कम से कम रेट में खरीद लेके अच्छा क्वालिटी कैमरा लगाना बोल के एंटायर कालापत्थर आम पब्लिक को पूरा रिक्वेस्ट करूं। गलबलगुड़ा वाले आगे आ गए, आज मिनिमम 30-40 कैमरा लगाता बोल के हमको उम्मीद है, हमको भरोसा है लगाता बोल के। और क्राइम प्रिवेंशन में आपका ये होना क्या बोलते गलबलगुड़ा से मोहम्मद रशीद साहब परसों राउडी शीटर के बारे में एक 30 कुरान हमको डोनेट करा था। ये इसके बारे में वो लोग को मस्जिद इमाम साहब हयात के हिसाब से वो लोगों को पढ़ा लेके ये कर रहा। कालापत्थर लिमिट्स में राउडीज का कोई मूवमेंट नहीं है, कंट्रोल पे है। दूसरा क्राइम दूसरा उसका पर्सनल रिवेंज से हो रहा, मगर राउडी इन्वॉल्वमेंट केसेस ये साल में एक भी नहीं है। इसको और कंट्रोल करना बोले तो पब्लिक का सपोर्ट हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और उसके संगात सीसी कैमरास भी आए थे, सबको सेफ्टी हो जाता। उस वजह से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कारपोरेटर साहब की भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कारपोरेटर साहब भी एक एमएलए साहब के फंड से और हमारा एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एमपी फंड से भी हमको थोड़ा दे दिया तो अब बहुत बेहतर रहता। रिक्वेस्ट करूँ साहब लोगों को भी मीडिया द्वारा एमपी साहब को और एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट करूँ ये कालापत्थर को ज़रा ज़्यादा फंड्स रिलीज करा तो सीसी कैमरा के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँ सबको। थैंक्स। ये वो तो रेगुलर है वो प्रोसेस, उसके बारे में ये नहीं है। पेट्रोलिंग एवरी टाइम चलते रहते हैं वो हम। अभी जैसा कि एक सिटीजन साहब बता रहे थे कि जो गांजा जो मार रहा है लड़का, कोई बड़ा पर्सन हो गांजा मार रहा तो गांजा जैसे कि जो लिंकेज में जाओ बोल के बोल रहे थे उन्हें खरीद रहा कहाँ से, यानी जड़ पेड़ तक जाओ बोल के, उसके बारे में क्या रही वो भी कहाँ से ये लोग ला रहा। छोटे छोटे 10 रुपये का जो पेपर में लपट के आ रहा, ज़्यादा गांजा रहे तो वो लोगों के ऊपर गांजा केसेस भी डाल रहा हूँ। ये छोटा भी सिगरेट में और बीड़ी में भी डाल के गांजा पी रहा, ये लोगों के ऊपर भी केस कर रहा हूँ। अगर आप बोले सर का कहाँ से आ रहा गांजा, कहाँ से सप्लाई हो रहा, वो भी वो अपन पुराना पुल और उधर से ला रहा इधर से ला रहा बोल रहे, ये बोल रहा, मगर कोई सही ये नहीं बोल रहा। उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लगा के
असल गांजा सप्लाई कौन है उसके ऊपर भी हम केस रजिस्टर करके उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आज कालापत्थर पुलिस स्टेशन की जानिब से हमारे सीआई साहब और एडिशनल सीआई साहब एक अवेयरनेस प्रोग्राम को रमनसपुरा डिवीज़न में रखा था, जहां हाजरा तुराब मस्जिद के बाजू की गली में। ये प्रोग्राम इस वजह से रखा गया है कि शोर बेदारी किया जाए, जो चोरियां और जिस तरीक़े के मारम पीटी, चबूतरों के ऊपर बैठ कर छेड़छाड़ करना, ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सीसी कैमरास को अगर हम घरों के पास लगाएंगे तो बेहतर होगा। मैं आप लोगों से यही ख्वाहिश करूंगा कि जो प्रोग्राम है सीसी कैमरास लगाने का, अगर हर आदमी अपने अपने मकान के ऊपर अगर सीसी कैमरास को लगा लेते हैं तो इस किस्म के जो भी क्राइम है वो क्राइम रुकेगा। और जो लड़ाई झगड़ा, जो रास्ते में जा रहे हैं घूर के देख रहे हैं, तो ये चीज़ें तमाम चीज़ों को अगर रोक सकते हैं तो हम सीसी कैमरे के ज़रिए रोक सकते हैं। तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि सीसी कैमरास को लगाइए। शुक्रिया। करके अब ये बस्ती है, ये बस्ती के अंदर अगर हमारे को 10 कैमरों की ज़रूरत है, 10 कैमरे कितने में आते हैं? अगर 10 कैमरे एक हमसे पुलिस स्टेशन में उसको डायरेक्ट दे दिया, किसी के घर में भी अगर टीवी के जरिए लगाए, कम से कम 30-35,000 40,000 के अंदर 10 कैमरे टीवी आ जाता हमारा। हर आदमी 1,000-2,000 रुपये कंट्रीब्यूशन करके अगर लगा सकते हैं तो ये बेहतर होगा। और जैसा चौरस्ते है, मेन रोड्स है, उसके वास्ते हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे करके जहाँ तक हो सकता है हम दिलाने के वास्ते पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं भाई हम हमारे घर पे लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर को कवर कर लीजिए, सामने वाला आगे से कवर करता। तो लिहाजा उससे होता क्या बोले तो जो आवारा बच्चे चबूतरों पे आके बैठ रहे हैं, बस्ती के नहीं रहते, दूसरे महलों के आके हमारे चबूतरों पे बैठे रहते। अगर आप चबूतरे पे कहीं को बैठे भाई बोल के बोले हमारे घर में बच्चियां हैं बोले तो आपसे लड़ने को आते, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू होते। उन्हें जाता है, एक को लेके आया, 10 को लेके आके घर पे अटैक करता। ये चीज़ों को अगर हमको रोकना है, अगर हमारे जो भी मसाइल है, अगर अब 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई, हालिया बारिश के अंदर एक 12 साल की लड़की जो साइकिल पे जा रही थी, मैनहोल खुला था, वो मैनहोल में गिर गई बच्ची। वो बच्ची की लाश कहाँ पे मिली? तालाब में मिली जाके। वो मेनहोल के अंदर से, ड्रेन के अंदर से लेके आके सीसी कैमरे के उससे मदद से जो है वो बच्ची की लाश को निकालना पड़ा। तो लिहाजा ऐसे अगर सीसी कैमरे रहने से क्या होता बोले तो जहाँ मेनहोल खुला है वो भी कवर होता, कम से कम हमारे को वहाँ पे मालूम होता है कि अरे भाई बच्चा यहाँ से छोटा बच्चा गुजर रहा। अब 24 घंटे तो अम्मा बाबा घर में देख लेते तो नहीं बैठते बच्चों को। छोटे बच्चे कुछ लाने जाते, तरकारी लाने जाते या खेल लेते, बाहर निकलते, कुछ भी हो सकता। तो हमको इस तरीके के हादसात को रोकना है। और जो रोज़ जो हादसात हो रहे हैं कि जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हादसात को रोकने के वास्ते, लेकिन दिन पे दिन शहर हैदराबाद के अंदर हादसात हो रहे हैं। प्रोग्राम को अटेंड सो मोबिन साहब सबको धन्यवाद करूँ। और आप लोग जो बोले सो बात पूरा नोट कर लिया और मन में भी है, दिल में भी है। मैक्सिमम वो इम्प्लीमेंट करने को 100% हम कोशिश करते। तो जेएचएम से काम बोले तो वो भी है। अब यहाँ का चोरी के बाद बता दिए, कबूतरा जा रहा है और बर्ड्स जा रहा, उसके बाद पेट्रोल चोरी ज़्यादा हो रहा। दिल्ली तो बहुत छोटा है, सब आना जाना ये होता ये है। और इसके बारे में देखो एक वीडियो भी बता दूँ। जो शेंदी पी के, निशा पी के घर के सामने ऐसो मोटरसाइकिल घर में जाके आधा घंटा बात करके बाहर आया था, क्यों ढकल के जा रहा, देखो ढकल के जा रहा। ये सीसी फुटेज में इमीडिएटली अपन पकड़ सकते। और आपका भी वही बारे में सीसी कैमरा बारे में है। सीसी कैमरा 3 टाइप है। एक तो कम्युनिटी सीसी कैमरा। कम्युनिटी सीसी कैमरा को मेंटेनेंस ज़्यादा होता, एक ही जगह मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा गिरता। और CSR ला बोल के कंपनी फंड से आता, वो भी ज़्यादा खर्चा। ये पूरा ज़्यादा कर सर्विसिंग चार्ज एवरी ईयर कौन देते पैसे? एक बार बोले तो कंपाउंड आधा मेन रोड भी कवर हो जाता। ये गली में यहाँ लगाया था वहां तक चलता, वहां लगाया तो इधर चलता, आने जाना कौन हो रहा। पेट्रोल का चोरी देखो, छोटा मसला है। आपका 1 लीटर डाल लेते उसमें आधा लीटर बच्चा, आधा लीटर चोरी करके उन्हें जाने वाले। हाँ वो पकड़ना बोले तो
सीसी कैमरा समझो इंटैक्ट मिल जाता। और एक चबूतरे में बैठ जा रहा, भाई इतने बड़े लोग हैं, किसके घर के सामने चबूतरे में बैठ रहा, आपको बोलने का तकलीफ है तो हमको इंटीमेशन दिए तो उसका घर का माँ बाप को बुला के हम अच्छा समझा देते। और एक सीसी फुटेज है समझो, रिकॉर्डिंग होता है, एक पेनड्राइव में डाल के वहां बुला के उसको बता सकते हैं, देखो तेरे घर में तेरे बच्चे के संग दूसरा वाला आके यहाँ बैठ के न्यूसेंस कर रहा, कोई बच्ची और औरत बच्ची को भी आने जाने में दिक्कत होता, पूरा घर में तो गए तो अच्छा रहता बोल के वो लोग एविडेंस के साथ बता सकते, नहीं तो हमारा बच्चा अच्छा है कभी भी अंदर ही रहता। जब नेनु सहिता मीन्स तेरे घर में तू 4 कैमरा लगा सकते, नहीं है तो तेरा आजू बाजू गली वाले उन्हें एक कैमरा इन्हें एक कैमरा, किसके घर में पसंद है उसके घर में टीवी और मॉनिटर लगा सकते। वैसा नेनु सहिता प्रोग्राम में कहते 40,000 में पूरा अच्छा क्वालिटी नाइट विजन का कैमरा मिल रहा। आप भी मार्केट में जाके बात कर सकते हैं, नहीं तो हम 2-3 वेंडरों को आपके पास भेज दूँ, आप ही कोटेशन लेके ये कर ले तो खर्च बहुत कम हो जाता और मेंटेनेंस भी इजी रहता, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता। कहीं बोलते आपके घर के अंदर ही लगा ले रहा ना, ये वायर कटिंग ये नहीं होता। एक कम्युनिटी सीसी कैमरा बोलते वायर वहाँ तक खींचा तो ये बीच में आके ये कौन अपना टीवी कनेक्शन वाला वही वायर लगाते, लारी गए तो टूट जाते, ये पूरा ये घर को लगाते नेनु सहिता बोल के, वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। उस वजह से जिसका घर में उन्होंने लगाना और बेहतर है, आपका घर में आप देख सकते। परसों एक फाइन है। व्हीकल थेफ्ट का वीडियो है ना, वो मेरे को बीच में शेयर करो, जो एक लंगड़ा हाथ कट रहा है बकल की बात। हमारे साथ मोहम्मद नसीर सर, रिसेंटली मेरे घर पे भी एक चोरी हुआ सर, जो कबूतरों की जो चोरी बोलते हैं वो मेरे घर पे है, और कबूतरों के अलावा भी सर बाहर बाइक्स रखते हैं उसमें से पेट्रोल, सेम केस अभी जो मेरे भाई बोले सेम केस मेरे साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि मैं जॉब से जाकर आए बाद में गाड़ी मेरी बाहर ही रहती है, तो ऑलमोस्ट डेली पेट्रोल मारते हैं सर उसमें से, गाड़ी में से। और क्या बोलते सर, मैं आप एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि चबूतरा मिशन भी करवाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ज़्यादा बैठक वगैरह भी है। ओके सर, ओके। बाजू गली में रहता हूँ सर यहाँ पे। सर मेरा गाड़ी का नंबर है AP12 AZ 5850 है सर। सर लास्ट 6 महीने से सर पेट्रोल चले आ रहा था, और हमारे घर के बिल्कुल सामने हमारे पड़ोसी है नसीर भाई बोल के, उनके घर में से 3 फ़ोन चले गए, और उनके बासे भाई बोल के घर के बाजू है, उनके घर में से 45,000 चले गए। और अक्सर बिल्कुल एक 15-20 दिन से सर एक गली में खाली पेट्रोल चोरी होती जा रहा सर। अब क्या है